नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। बड़वानी 52 गजा, सबके उष्ण को शांत करेगा पर्यूषण, मुनि श्री संधान सागर जी। बड़वानी दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र 52 गजा पर वैराजित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी के शिष्य युवा तरुणाई के प्रखर वक्ता मुनि श्री संधान सागर जी महाराज ने कल से शुरू होने वाले पर्वराज पर्यूषण पर्व पत्रकार वार्ता के दौरान सभी वरिष्ठ पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यूषण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। परि यानी चारों ओर से एवं उष्ण यानी दाह या गर्मी। अपनी गर्मी ताप को शीतलता में बदलना चाहते हो तो सिद्ध भूमि में हो रहा पर्यूषण पर्व पर आ जाओ, जहां पर भव्य आयोजन होंगे जिसका नाम है आराधना साधना प्रयोगशाला। इस बार मुनिश्री दुर्लभ सागर जी साधनारत हैं, अतः सारे कार्यक्रम मुनिश्री संधान सागर जी के मार्गदर्शन में ही संपन्न हो रहे हैं। इन 10 दिनों में व्यक्ति को इतना सिखा दिया जाएगा कि 355 दिन उसे कैसे रहना चाहिए, अर्थात ये एक सर्विस स्टेशन की तरह हो गया कि कोई गाड़ी को पूरी तरह से साफ सफाई करके उसमें ऑयल आदि भरकर नया कर दिया जाएगा। इस बार पर्यूषण पर्वराज सिद्धों की पावन भूमि एवं संतों का सानिध्य सब योग मणिकंचन युग समान है। मीडिया प्रभारी मनीष जैन ने बताया कि पूज्य मुनिश्री द्वारा प्रातः काल 10 धर्म पर मंगल प्रवचन होंगे, मध्याह्न जैन गीता तत्वार्थ सूत्र पर विशद व्याख्या, शाम में ध्यान इस प्रयोगशाला का मुख्य आकर्षण होंगे। साथ ही प्रार्थना अभिषेक शांति धारा पूजन सामयिक प्रतिक्रमण, रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम से सुबह से शाम तक सभी शिवरार्थी व्यस्त रहेंगे। वर्षा योग समिति ट्रस्ट कमेटी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पत्रकारों के पूछने पर मुनिश्री ने 10 धर्म की संपूर्ण और सटीक व्याख्या की। एक उत्तम क्षमा प्रतिकार की सामर्थ्य होते हुए भी सामने वाले के दुर्व्यवहार को सह लेना उत्तम क्षमा है। उत्तम मार्दव मनाना नहीं मान जाना उत्तम मार्दव है। उत्तम आर्जव स्वभाव में सरलता रखना ही उत्तम आर्जव है। उत्तम शौच लाभ और लोभ के चक्कर में ऊपर उठना उत्तम शौच धर्म है। उत्तम सत्य वास्तविकता को स्वीकार करना ही उत्तम सत्य धर्म है। उत्तम संयम धर्म मन के अनुसार नहीं, मन को अपने अनुसार साधना ही संयम धर्म है। उत्तम तप धर्म आत्मा से मटमैला मन को दूर करना उत्तम तप है। उत्तम त्याग धर्म सर्वस्व को छोड़ देना त्याग है। उत्तम आकिंचन धर्म ममत्व को त्यागना आकिंचन्य धर्म है। चाम और काम से ऊपर उठकर राम की साधना ही उत्तम ब्रह्मचर्य है। मुनिश्री ने बताया, जीवन तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं, पर मनुष्य को परमात्मा की सबसे सर्वोत्कृष्ट कृति माना जाता है। वह यदि 10 धर्मों का पारायण कर ले तो परमेश्वर बन जाता है। नर भी नारायण बन सकता है, कंकड़ भी शंकर बन सकता है, पतित भी पावन बन जाता है। गुरुदेव ने पत्रकारों की प्रशंसा करते हुए बताया, पत्रकार यदि चाहे तो जन जन में धर्म की परिभाषा समझा सकते हैं। वर्तमान में धर्म केवल मंदिर या देवालयों तक ही सीमित रह गया है, जबकि धर्म तो 24 घंटे एवं कंठ में प्राण रहने पर्यंत तक जीने की कला है। धर्म स्वभाव है, उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आने वाले 10 दिनों में सभी लोग इसे समझें, जानें और जीवन में प्रयोग करें। आज तक 24 न्यूज चैनल के लिए जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूर। नहीं आना, अरे तूने क्या छोड़ा, तेरा था क्या तो तूने छोड़ा। ये आकिंचन्य धर्म, इस ममत्व भाव से भी ऊपर उठ जाना और उसके बाद ब्रह्मचर्य सारे धर्मों का सार है। सब पूरी अंदर व्यक्ति को कैसे जिया जाए, और मृत्यु तो सभी प्राप्त करते हैं, लेकिन मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए मनुष्य जीवन के अंदर, इस पर भी आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। प्रश्न अच्छे बनाते हैं, सोचते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, जिसका जन्म हुआ है वही मोक्ष को पा सकता है। जन्म व्यक्ति का होता है और मोक्ष पाने वाले का व्यक्तित्व होता है। जब तक व्यक्ति का जन्म होता है, व्यक्तित्व हमारे भीतर नहीं आएगा, 3 काल में मोक्ष नहीं पा सकते हैं। इसलिए हमें अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है। समझ में आया? जन्म जो है वो तो पशु पक्षियों का भी होता है। आगामी पर्वराज पर्यूषण में यहाँ 10 दिन तक प्रयोगशाला, जिसका नाम दिया है आराधना साधना प्रयोगशाला, इस 52 गजा की सिद्ध भूमि में, उसी प्रयोगशाला के माध्यम से व्यक्तित्व को निखारने की कला सिखाई जाएगी। है कि इन 10 दिन में होगा क्या। जैसे 365 दिन है महाराज, वैसे तो 355 दिन है, वैसे तो 10 दिन है।
लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आप लोगों हिंदू परंपरा में नवरात्रि एक सुने होंगे। इन नवरात्रा में किस प्रकार से जीवन को जिया जाता है, उससे भी मतलब यानी एक आत्मा के बिल्कुल समीप बैठना। उषण में अगर वै को ऊ बना दिया जाए तो बैठना शब्द वश धातु बैठने के अर्थ में आती है, तो वश का मतलब बैठना भी होता है। प्रभु के समीप बैठने का तरीका बताया जाएगा इन 10 दिनों में। इसलिए प्रातःकाल यहाँ पर जो है प्रार्थना होगी, प्रार्थना के बाद में ध्यान कराया जाएगा। हम स्वयं ध्यान कराएंगे और विभिन्न प्रकार के ध्यान का किस प्रकार से हम प्रभु का चिंतन करके प्रभु जैसे बन सकते हैं। उसके बाद में अभिषेक, शांति धारा और पूजन जो आराधना का एक प्रमुख पार्ट होता है, ये तीनों करके और उसके बाद में हमारा प्रवचन प्रतिदिन अलग अलग धर्मों पर। अभी आपको मैंने 10 धर्मों की संक्षेप में व्याख्या बताई, एक धर्म पर अलग अलग व्याख्या चलेगी। और उसके बाद में आहारचर्या दिन में सामायिक कैसे करना चाहिए, समता भाव में रहने का ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। और उसके बाद में जैन गीता जिसको कहा जाता है तत्वार्थ सूत्र, उस तत्वार्थ सूत्र पर हमारा 10 अध्यायों का पाठ होगा। जिस प्रकार से रामायण का पाठ होता है या गीता का वेद का पाठ होता है, उसी प्रकार से यानी हमारे लिए जन्म मृत्यु का और एक तरह से हम संसार में जो गोते खा रहे हैं 84 लाख योनियों में और चारों गतियों में, उसको यानी जो है इधर उधर जो भटक रहे हैं वह ताप हमारा शांत हो जाए, इसके लिए पर्यूषण शब्द किया गया है। इस पर्यूषण को हमें केवल मात्र जैन धर्म से ही लिंक नहीं करना है या जैन धर्म ही इसको मनाता है, ऐसा नहीं है। अब ये अलग बात है कि जैन धर्म के अनुसार एक यानी उसकी परंपरा से चला आ रहा है, जबकि ये आत्मा की स्वाभाविक गुण है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। क्या ये 10 धर्म किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए है, किसी एक कौम विशेष के लिए है? क्षमा केवल मुझे धारण करनी चाहिए, आपको नहीं, ऐसा तो नहीं है। जैन कुल में जन्म ले लिया तो क्षमा धारण करे और अन्य कुल में जन्म ले लिया तो क्षमा नहीं हो, ऐसा कभी 3 काल में भी नहीं होता है। इसलिए क्षमावान होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से मानी कहीं पर भी हो, मानी नहीं होना चाहिए। मान हमेशा हमारे लिए हानिकारक है। हमें मार्दव धर्म का पालन करना है। ये आर्जव सरलता हमारे जीवन में आनी चाहिए, तभी तो हम आगे। सांप कितना ही टेढ़ा चले संसार में, लेकिन बिल में जाएगा तो सीधा ही घुसना पड़ेगा। इस प्रकार से सोच, शुचिता, पवित्रता सबके लिए जरूरी है, भीतर की भी और बाहर की भी, दोनों पवित्रता होने जीवन में जरूरी है। सत्य जो हम वास्तविकता है उसको स्वीकार करना ही तो सत्य है। ये उत्तम सत्य हो गया। फिर उसके बाद में तप बिना जब माटी में से भी पानी नहीं निकाल सकते हो, या जो है उसका दीपक नहीं बन सकता है, या उसके जले बिना प्रकाश नहीं आ सकता है। जैसे सूरज जलता है, तपता है, तब धरती पर पानी बरसता है, ऐसे ही हम सब प्रेस परिषद अंजड़ के समस्त पत्रकार साथी और बड़वानी प्रेस क्लब से पधारे समस्त पत्रकार साथियों की ओर से मुनिश्री का और मुनिश्री के चरणों में सादर वंदन, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ। मुनिश्री, पर्यूषण पर्व को लेकर कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ कि पर्यूषण पर्व आखिर ये जो जैन समाज करता है, जैन समाज के अलावा अन्य जो भारत के अंदर समाज रखते हैं वो भी इसका लाभ कैसे लें, और पर्यूषण क्या है, इसके संबंध के अंदर आप थोड़ा सा विस्तृत प्रकाश डालें। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि एक्चुअल में सबसे पहले तो पर्यूषण क्या है, या पर्यूषण का भी एक दूसरा नाम अपन कहें धर्म क्या है। तो धर्म स्वभाव है, और उस स्वभाव को हमें अपने अंदर में ये है, अलग से हमें बाहर से ओढ़ना नहीं है। बात आई पर्यूषण के, तो पर्यूषण का मैंने शाब्दिक अर्थ जो है आपको बता दूं। परि उपसर्ग लगा है जिसका मतलब है चारों ओर से, और उषण का मतलब दाह ताप, चारों ओर से हमारे जो दाह ताप है उसका निवारण हो।
गीता जिसको कहा जाता है तत्वार्थ सूत्र, तो तत्वार्थ सूत्र पर हमारा 10 अध्यायों का पाठ होगा। जिस प्रकार से रामायण का पाठ होता है या गीता का वेद का पाठ होता है, उसी प्रकार से तत्वार्थ सूत्र का पाठ होगा। पाठ होने के बाद में उस पर प्रतिदिन एक एक अध्याय का मैं विश्लेषण करूंगा। आचार्यवृत्ति के बाद में आनंद यात्रा, जिसमें भी सवेरे जो ध्यान का पाठ रहेगा उसी तरह से शाम को भी ध्यान किया जाएगा। रात्रि में प्रतिदिन यहाँ जो निमाड़ के जो चाहे बड़वानी हो चाहे अंजड़ हो चाहे आपके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे और उसके बाद में शयन हो जाएगा। रात्रि 9 सवा 9 बजे शयन का टाइम रहेगा और 4:30 बजे उठने का। ये सभी